राहुल ने मोदी को फंसाने के लिए आरक्षण पर शोर मचाया, लेकिन कांग्रेसी ने ही भरी संसद में राहुल को फंसाया। संविधान पर खुल गया कांग्रेस का काला सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वो दिन तो याद ही होगा जब लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और विपक्षियों की जमात ने मिलकर आरक्षण पर जमकर बवाल मचाया था। मोदी सरकार के खिलाफ पूरा जोर लगाकर झूठ फैलाया था कि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर जाएगी। इस झूठे नैरेटिव के जरिए कांग्रेस 99 सीटें जीत गई। सपा के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों को भी थोड़ा बहुत फायदा हो गया, लेकिन जीतकर भी राहुल सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि झूठ कुछ वक्त के लिए लोगों को गुमराह जरूर कर सकता है, लेकिन कामयाब नहीं। बस उसी झूठ में राहुल गांधी इस कदर अब फंस गए हैं कि संसद से सड़क तक भारी बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी को आरक्षण के मुद्दे पर किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही नेता डीके शिव कुमार ने बुरा फंसा दिया है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने एक चैनल के मंच से आरक्षण पर कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश ही कर दिया। क्योंकि डीके शिव कुमार ने छूटते ही कर्नाटक में कांग्रेस का एजेंडा बता दिया और छूटते ही कहा, देखते हैं क्या होता है। हमने जो शुरू किया है, मुझे पता है कि इसको लेकर सब अदालत में जाएंगे। इंतजार करते हैं और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा। हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव करने हैं, संविधान में भी बदल रहा है, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। तो गौर से सुना आपने, डीके शिव कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं जिससे उनकी सरकार संविधान बदल देगी। ये वही कांग्रेसी हैं जो संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते थे और शोर मचाते थे कि बीजेपी आएगी, संविधान खत्म कर जाएगी, और हम आएंगे तो संविधान की रक्षा करते जाएंगे, किसी धर्म जाति का अधिकार छीनने नहीं देंगे। खासकर दलितों में ये खौफ फैलाया गया। संसद में संविधान लेकर राहुल गांधी आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे, मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई देते थे। लेकिन आज देखिए, बीजेपी ने तो संविधान बदला नहीं, लेकिन कांग्रेस ऐसे बदली कि एक पक्ष के वोट बैंक के लिए संविधान के साथ ही खिलवाड़ शुरू कर दिया, संविधान को ही बदलने बैठ गए। मुसलमानों के आरक्षण के लिए कांग्रेस ने संविधान के साथ ही खिलवाड़ कर दिया, जिससे संसद में जेपी नड्डा ने न सिर्फ डीके शिव कुमार को घेरा, बल्कि कांग्रेस की पुरानी फाइलें खोलकर बेनकाब भी कर दिया। सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house. Yes. The statement to which reference has been made by the honorable parliamentary affairs minister, that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. That statement be authenticated and put on the table of the house. The Karnataka government, the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग
बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग संविधान की रक्षक बनने वाली कांग्रेस धर्म के नाम पर कैसे संविधान को बांटने बैठ गई है, इसका खुलासा डीके शिव कुमार ने पूरी तरीके से तो कर दिया। जब अपने बयान पर चारों तरफ से घिरे तो गुस्से में भड़कते हुए उल्टा चोर कोतवाल को डांटने बैठ गए। डीके शिव कुमार अब जेपी नड्डा को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, अब वो इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। Sensible senior politician and Mr. Nadda. I've been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. खैर, जो डीके शिव कुमार अब इतना बौखला रहे हैं, वो बताएं कि अगर उनकी पार्टी, उनकी सरकार संविधान नहीं बदल रही है तो क्या कर रही है, क्योंकि संविधान में तो कहीं भी धर्म के नाम पर आरक्षण की बात कहीं लिखी ही नहीं है। कैसे कर्नाटक में कांग्रेस 12.92% मुसलमान आबादी को आरक्षण देकर खुश करने, अपने वोट बैंक को सेव करने की कोशिश में जुट गई है। एक दो नहीं बल्कि सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का कर्नाटक सरकार ने ऐलान कर दिया है। ये ऐलान न सिर्फ कर्नाटक बल्कि गांधी परिवार के लिए नाक की नकेल बन गया है, या फिर यूं कहें कि मुसलमान ही कांग्रेस पर अब भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं शहजाद पूनेवाला ने भी जमकर कांग्रेस की इस आरक्षण नीति पर प्रहार किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, आंबेडकर विरोधी है। कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटका, कहते हैं कि हाँ, 4% मुस्लिम आरक्षण देना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये संविधान के तहत तो नहीं है, पर तो क्या हुआ, हम संविधान बदल देंगे। ये लोग अपने आप को संविधान के रक्षक बताते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं देखो दूसरे लोग संविधान बदल देंगे, और स्वयं चाहते हैं कि संविधान बदलकर आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर, संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर, आरक्षण के खिलाफ जाकर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान को तहस नहस कर दे। ये इनकी सोच है। ये वो है जो परिवार ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता था, ये आरक्षण का जनरली विरोध करता था, नेहरू जी ने भी बोला था। ये वो परिवार है जिसने संविधान को तहस नहस किया इमरजेंसी लगाकर, और आज वो संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहता है ताकि वोट बैंक को खुश करा जा सके। क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ये संविधान के साथ है? अब राहुल गांधी बताए कि संविधान का असली दुश्मन कौन है, वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। इससे पहले राहुल गांधी ने तो बोला है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो ये दिखाता है कि आंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी अगर कोई है इस देश में तो वो है केवल कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। कांग्रेस इस देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उनकी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ा थ्रेट है संविधान के लिए। अब कांग्रेस चीखे या चिल्लाए, कितना भी कार्रवाई की बात कहकर जेपी नड्डा को चेतावनी देकर माहौल बनाए, लेकिन कांग्रेस की असलियत अब बाहर आ चुकी है। क्योंकि कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात फिर नहीं आती लौटकर। तो डीके शिव कुमार ने सच्चाई उगलती है। वो कितना भी बयान को बदलने की अब कोशिश कर ले, अब कांग्रेस उनके बयान पर फंसती नजर आ रही है। कांग्रेसी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल संसद में आरक्षण के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। गेंद अब बीजेपी के पाले में है, और अब वो दिन भी दूर नहीं जब मोदी संसद में खड़े होकर संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी को बेनकाब करेंगे और आईना दिखाएंगे। वही राहुल गांधी जो संसद में एक वक्त पर शोर मचा रखकर आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे, अब वो खुद ही अपने नेता के बयान से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने बयान दिया आरक्षण को लेकर, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।